सीएम जो कि वजीर ख़जाना भी हैं, उन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसका हजम जो इन्होंने बताया पिछले साल के बरक्स पिछले साल 3056 अरब रुपए का और इस साल 3452 अरब रुपए का बजट पेश किया। देखिए, ये बजट बताया तो ऐसा जाता है कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो एक हर सिंध के आम आदमी तक जाएगी, लेकिन जो 3056 अरब रुपए का बजट था उसकी रिफ्लेक्शन एक आम आदमी तक नहीं गई है। देखिए, हम यहां पर जब कराची के लिए बात करते हैं, हम बोलते हैं कि कराची को पानी दो, तो यहां से स्पीकर साहब हुक्मरान कहते हैं विफाक से लो। हम जब यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें सिंध के हुक्मरान कहते हैं विफाक से जाके लो। जब हम बिजली की बात करते हैं तो हुक्मरान कहते हैं जाके विफाक से जाके बात करो। जब हम शहरी इलाकों की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जाके बोलते हैं विफाक से जाके करो। तो भाई, जब कराची से लेने की बारी आती है तो बोलते हैं कराची सिंध का हिस्सा है, और जब कराची को देने की बारी आती है तो बोलते हैं कराची का हिस्सा विफाक देगा। तो भाई, ये कौन सा दौरा मयार है कराची के साथ? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां पर की गई। ये मैं 662 अरब रुपए का प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा गया था कि हम कलेक्ट करेंगे। 618 अरब रुपए जमा भी कर लिया, जबरदस्त बात है। इस साल इन्होंने रखा है कि हम 728 अरब रुपए जमा करेंगे, जिसमें से 728 अरब में एग्रीकल्चर टैक्स सिर्फ 8 अरब रुपए है। तो बड़ी शर्म के मुकाम है। सिर्फ सेल्स टैक्स का हजम जो रखा गया है टारगेट, वो 380 अरब रुपए का रखा गया है जनाब स्पीकर। अब ये शहरी इलाके देंगे, इसमें 320 अरब से ज्यादा पैसे, और शहर को मिल क्या रहा है? जीरो। तो भाई, कायदे आजम साहब ने 14 नुकात जब पेश किए थे ना, तो कायदे आजम ने नवा नुकात पेश किया था कि सिंध को बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से अलग किया जाए। जिस तरह के बजट पेश हो रहे हैं ना, मैं आज एक नुकात पेश कर रहा हूं बीइंग अ प्रोविंशियल असेंबली मेंबर, कि भाई इस बजट को देखने के बाद कराची को भी विफाक के हवाले किया जाए। जब आप सब चीज कराची के लिए विफाक से मांग रहे हो तो कराची को फिर सिंध का हिस्सा क्यों कहते हो? यार, आपने 1000 अरब रुपए के, जनाब स्पीकर, 1000 अरब रुपए आपने बजट के लिए मख्तस किए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, 1000 अरब रुपए। और पीएचडीपी वॉल्यूम 5 में बड़ा बड़ा लिखा है मेगा प्रोजेक्ट फॉर कराची। मेगा प्रोजेक्ट फॉर कराची, उसमें जो स्कीमें हैं वो 8 अरब रुपए की हैं। 1000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में 8 अरब रुपए मेगा प्रोजेक्ट के नाम से रख दिए। मेगा प्रोजेक्ट। ओ भाई, आप पढ़े लिखे लोग रहते हैं कराची में, ये भी देखेंगे कि आपने 1000 अरब रुपए रखे। ऑपोजिशन अरकान, बिलखसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 36 अरकान ने आपसे सिर्फ और सिर्फ प्री बजट में अपने हलकों के लिए 18 अरब रुपए मांगे थे। 1000 अरब रुपए का आपका बजट था। आपने इस साल 480 नई स्कीमें रखी हैं, 480, जिसका हजम 187 अरब रुपए है, 187 बिलियन। उसमें से कराची को आपने क्या दिया है? एक छोटा सा मेगा प्रोजेक्ट में जंक्शन दे दिया, जो अभी अप्रूव हुआ है, जो कोरंगी कॉजवे पे जंक्शन बनेगा, जो 1 अरब 80 करोड़ रुपए का बनेगा। और वो भी मैं शर्त लगा के बता रहा हूं, अगली दफा रिवाइज होगा और उसके ऊपर 1 अरब रुपए फिर बढ़ेंगे। ये एनुअल डेवलपमेंट प्लान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देती इसीलिए ये सोने का अंडा होती है। ये हर साल रिवाइज एस्टिमेट में जाती है। ये बुक तो खोल देते हैं, इनको फिर बंद करनी नहीं आती। अच्छा, मजे की बात ये, इनको ये लोग बोलते हैं इनकॉम्पिटेंट है, नहीं है। उस साइड बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट लोग भी बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं जिनका 40-40 साल एक्सपीरियंस है, पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है, उनको एग्जीक्यूशन आती है। लेकिन मसला ये है
यहां पर अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है स्कीमों के नाम पे, तो वो कैसे क्लोज होगा उसका मैं आपको सबूत दूंगा। मैं सबूत के बगैर यहां पर बात नहीं करता। मेरे हलके में मुनव्वर अंडर बाईपास पिछले साल प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, उसको 969 मिलियन और टारगेट कंप्लीशन उसका डाला आपने 2025। स्कीम रिवाइज होती है, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें 16% की एलोकेशन रखते हैं। 2024-25 में आपने रिवाइज स्कीम करके उसमें 52 करोड़ का इजाफा कर दिया, 1485 मिलियन पर वो स्कीम चलेगी। हालांकि यूनिवर्सिटी रोड रेड लाइन खुदी हुई है, उसी के पैरेलल आपने ये वाली आर्टरी भी खोद दी और उस पर 52 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया। आप लोग अपनी जमीनें बेच के लगाते हैं डीपी पे पैसे। यार ये कराची वालों के टैक्स का पैसा है, और फिर कराची वाले 5-5 घंटे उस ट्रैफिक में फंसे रहे, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए उनकी जिंदगियां। मैं ये शर्त लगा के बोल रहा हूं, इस साल भी मैंने प्री बजट में भी रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़ के सीएम साहब से कि उसकी एलोकेशन बराए मेहरबानी पूरी रख दीजिएगा, लेकिन अगले साल का भी प्लान है। इस साल भी सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए 300 मिलियन रखे गए। मैं फिर मेहरबानी करके कहता हूं, गुलिस्तान जौहर को सोने का अंडा ना समझें, खुदारा वहां की आवाम बहुत तंग है। इस साल उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें ताकि लोगों की जान छूट सके। अब मैं बात करूंगा सीएम सिंध साहब। लोग कहते हैं भाई उनके ऊपर बात ना करें, भाई मैं तो बात करूंगा, मेरे भी सीएम है। अगर एमपीए बन के बात नहीं करूंगा तो अवाम बन के बात करूंगा, और अगर तनकीद बर्दाश्त नहीं है तो पार्टी का ओहदा लेके बैठ जाएं, असेंबली में बैठने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी पढ़ी लिखी पार्टी जिसका लीडर नौजवान है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। पाकिस्तान में यूथ बल्ज है, 60% यूथ पॉपुलेशन है। यूथ के लिए सिर्फ डेवलपमेंट 3 अरब 75 करोड़ रुपए रखे गए। शर्म का मकाम है। ये नौजवानों की पार्टी है जिसका चेयरमैन खुद 34 साल की उम्र का है, जो खुद यूथ में फॉल होता है। उसके लिए सिंध हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो 3 अरब 75 करोड़ रुपए हैं। अब आ जाएं, 34 मिनिस्ट्रियां हैं सिंध में, अगर गलती कर रहा हूं तो माफी। उसमें से माशाल्लाह 9 डायरेक्ट सीएम साहब ने खुद रखी हुई है। इतना कोई कॉम्पिटेंट आदमी ही नहीं है। रेवेन्यू इनके पास, कच्ची आबादी इनके पास, कोऑपरेटिव इनके पास, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड इनके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट इनके पास, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इनके पास, रूरल डेवलपमेंट इनके पास, साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास, 118 एमपी हैं, सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास, और सिंध हायर एजुकेशन के 42 अरब भी इनके पास, स्टेफ्टा भी इनके पास। ये जो डायरेक्ट पैसे बनते हैं ना, वो 1141 अरब रुपए बनते हैं, जो कि डायरेक्ट सीएम के पास। वैसे तो ये 3451 अरब रुपए के मालिक हैं सीएम साहब। हम बड़े एहतराम करते हैं, इतना सारा पैसे वाले का तो एहतराम करना चाहिए, लेकिन ये 1141 अरब और 50 अरब रुपए इन डिपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है इस साल रखा है, जिसमें से 1 रुपया भी सीएम साहब ने कराची को नहीं लिया। जब पहली स्पीच सीएम साहब कर रहे थे, मैंने बोला भाई मैं तो कराची में पैदा हुआ हूं, मैं तो कराची का बेटा हूं, मैं तो वहां चाट खाता था, मैं तो एनएडी में पढ़ा था, और कराची के लिए इनकी तरजीहात आप देख लें कि कराची के लिए इनकी तरजीहात क्या हैं। मैंने कंक्लूड कर लीजिएगा अपनी स्पीच। मुझे बस 2 मिनट दें, सुन ले। मैं बजट पे बात कर रहा हूं, मैं आलतू फालतू बात नहीं कर रहा। यहां पर हमें पिछली दफा सरदार शाह साहब एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, 613 अरब रुपए एजुकेशन पे रखे गए। कराची को डेवलपमेंट के नाम पे तो लूटा जाता है। मैं जरा सिर्फ एजुकेशन का, जिसमें प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी शामिल है, जिसमें सैलरी की मद में इस दफा 318 अरब रुपए जाएंगे। सैलरीज की मद में 318 अरब रुपए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अलग है, 1900 अरब रुपए हम तनख्वाहों की मद में निकलते हैं, तो 7.5 लाख मुलाजमीन है सिंध में। 318 अरब में से सैलरी की मद में सिर्फ कराची वालों को 49 बिलियन रुपीस मिलेंगे। यह सिर्फ 15% है, सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं, सैलरी की मद में भी कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है। वो पोजीशंस क्रिएट नहीं की जा रही अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उस रेशो के हिसाब से कि सैलरी का बजट भी उधर मिले। सरदार शाह साहब 613 अरब रुपए के मालिक हैं इस शहर में।
और तालीम के माशाल्लाह। हमें पिछले साल सरदार शाह साहब की बड़ी कमांड है माशाल्लाह हिस्ट्री पे। हम एजुकेशन पे बात करते हैं, गंदारा सिविलाइजेशन पे निकल जाते हैं। भाई अभी की बात करें, हमें क्यों गंदारा सिविलाइजेशन में ले जाते हैं? यहाँ पर ये इन्होंने बताया 5 से 16 साल स्कूल जाने की उम्र होती है इस सूबे में, 5 से 16 साल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ सर, टाइम दीजिएगा, वाइंड अप कर लीजिए। 1 करोड़, ये बड़े काम की बात है सर, सुन लें, आखिरी बात है, उसके बाद एक शेर से बस खत्म करूंगा। 1 करोड़ 70 लाख बच्चा सिंध में स्कूल जाने के लिए इस एज में लाए करता है। 1 करोड़ 70 लाख। मजे की बात ये, पिछले साल जब हम बात कर रहे थे फिगर्स थे नहीं सेंसस के, अभी सेंसस का फिगर ये कह रहा है पहले 66 लाख बच्चे बाहर थे स्कूलों से, आज 78 लाख 78 लाख 20,000 स्कूल से बच्चे बाहर हैं। 47% रेशो है और 613 अरब रुपए अब तालीम पे खर्च होंगे माशाल्लाह से। इस